आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास मैथ के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.6 को। तो पिछली वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 4.5 तक सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं और सभी क्वेश्चन उनके सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.6। देखिए इस एक्सरसाइज में पिछले तक वहाँ तक हमने किए थे, तो लास्ट में हमने एक्सरसाइज 4.5 में हमने ए इनवर्स निकाले थे 60 के। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से इस एक्सरसाइज में 4.6 के पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो यानी ये समीकरण निकाय दिए गए हैं, हमें इनके ये देखना है कि ये संगत है या असंगत, यानी इनका ए इनवर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। हमें कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि इनका ए इनवर्स निकल सकता है या नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें x + 2y = 2 और दूसरा दिया गया है 2x + 3y = 3। ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर जो समीकरण निकाल दिए गए हैं इन्हें हम पहले अलग अलग कर रहे हैं। तो लिखेंगे दिए हुए समीकरण निकायों को ax = b के रूप में लिखने पर, अब देखिए ए में तो ये आ जाएंगे इसके आगे वाले। तो देखिए 1 2 और 3, एक्स में आ जाएगी हमारी एक्स और वाई, और बी में आ जाएंगे पीछे वाले। तो पीछे वाले क्या है 2 और 3, जो हो गया हमारा ए। अब इसमें देखना है कि जब हमारा जो निकाय संगत होगा तब होगा जब x = a इनवर्स b निकल आएगा हमारा। अब जब a इनवर्स हमारा ये 0 आ गया तो x या a × x कर लो तब भी वो 0 हो जाएगा, यानी मोड़े निकाल लो इसका। जहाँ a इनवर्स निकाल लो, a इनवर्स निकालिए तो a इनवर्स 0 आ गया, तो 0 का गुणा b में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा तो नहीं आ सकता क्योंकि ये निकाय यानी संगत नहीं है, क्योंकि इसमें a इनवर्स का मान a का मान 0 आ रहा है, तो ये a इनवर्स निकलेगा नहीं, 0 आएगा। लेकिन जब a इनवर्स इसका कुछ ना कुछ आ जाए, यानी माइनस में आए या प्लस में आए, a इनवर्स आना चाहिए, तब हमारा इसे हम इसे निकाल सकते हैं। यानी इसका सबसे पहले देखते हैं मोड़े निकलता है या नहीं निकलता है। जब इसका मोड़े निकल जाएगा तो a इनवर्स भी निकल जाएगा, ठीक है। और जब मोड़े 0 हो जाएगा तो उसका क्या करोगे आप, जब एडजॉइंट ए निकलता है ए इनवर्स निकालने के लिए हमें, तो एडजॉइंट ए में 1/मोड़े देते हैं, तो मोड़े का डिवाइड करेंगे, एडजॉइंट ए में 0 होगा मोड़े, तो वो 0 हो जाएगा सब। तो इसलिए जब हमारा मोड़े का 0 आता है तब तो हमारा ए इनवर्स नहीं निकल सकता, लेकिन जब हमारा मोड़े कुछ भी निकल सकता है, -1 +1 0 1 2 3 कोई भी निकल सकता है, तो उसमें हमारा ए इनवर्स निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका मोड़े निकाल लीजिए। तो ए क्या है हमारी 1 2 2 3, मोड़े निकालिए 1 × 3 -2 × 2 = 2 आ गया, 3 - 4 बराबर आ गया -1, यानी मोड़े = -1 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका ए इनवर्स निकल सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः इसका इन समीकरण निकायों का ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। इसीलिए यह संगत है। हो गया ये आंसर, ठीक है। हमें यही देखना है कि ये संगत है या असंगत है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, तो हम इन्हें ए एच इक्वल टू बी में रखेंगे, बी के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ए क्या आएगी 2 1 1 1 सॉरी 2 माइनस 1, ठीक है, यानी ये माइनस की है तो -1 हो गया, और ये हो गया x और y, ये आ गया 5 और 4। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी में हमें संगत और असंगति छांटनी है। तो देखिए a इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 -1 1 1, ए मोड इसका भी निकाल लीजिए, तो मोड कितना आ गया 2 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 इंटू -1। देखिए 2 प्लस 1 बराबर 3, तो मोड़े आ गया 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन निकायों समीकरण निकायों का, उसी कंडीशन से जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, इसी कंडीशन से हम इसमें लिख सकते हैं कि इन समीकरण निकायों का हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इसीलिए यह संगत निकाय हैं। हाँ, एक और चीज़ देखिए, जब ए इनवर्स से हमारा डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए। हमारा मेन चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि डज नॉट इक्वल टू ए मॉडे हो, वो डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो यह संगत निकाय संगत है, ठीक है। ये मेन चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मॉडे है वो हमारा 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। देखिए दिए हुए समीकरण निकायों को ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर लिखिए 1 3 2 6, ये हो गया एक्स वाई 5 और 8। ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1 3 2 6, मोड़े कितना निकलेगा हमारा 6 कम 6, 6 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 2, तो ये हो गया 6 माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल, तो मोड़े कितना आ गया 0, और ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब 0 के बराबर है तो इसका ये तो हम ए इनवर्स निकाल नहीं सकते, यानी 1/0 और एडजॉइंट ए करेंगे तो ये एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा 0, और 0 के हम बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी एक्स और वाई का मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असंगत, यानी हम इनके ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए यह असंगत निकाय है। इन निकायों के
इन समीकरण निकायों के हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसीलिए यह असंगत निकाय है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 समीकरण देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2 और ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण दिए गए हैं। अब इन्हें भी लिखिए, दिए हुए समीकरण निकायों को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर लिखिए, एक 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 और एक, ये 2 3 2 2 3 2, ये कितना a और 2a, a और 2a। अब यहाँ पे देखिए 3 है तो x y और z, और ये आ गया 1 2 और 4। इनका इसका भी निकालिए मोड ए इक्वल टू क्या हमारा 1 1 1 2 3 2 a और 2a। इसका निकालिए मोड ए, मोड लीजिए 1 1 के साथ में ये दोनों वन, 3 का 2 में 3 दूने 6 6 और 2 का a में तो माइनस के 2a माइनस 1। अब ये दोनों बंद और ये बंद, 2 का 2 में करेंगे 4a माइनस a का 2 में करेंगे तो 2a। ठीक है, नेक्स्ट अब ये प्लस 1 के साथ में ये दोनों बंद, तो 2 का a में करेंगे 2a माइनस 3 का a में करेंगे तो 3a। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ गया 4a माइनस ये 2a और माइनस के a बराबर कितना आ गया 2 और 1 3 3a 4a माइनस 3a बराबर आ गया 1। तो मॉड कितना आ गया हमारा, इसका मॉड इक्वल टू आ गया a, यानी इसका हम a इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी 1/1 मॉड में हम 1/a रख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इस इन निकायों का, इन समीकरण निकायों का हम a इनवर्स निकाल सकते हैं, इसीलिए यह संगत निकाय है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3x माइनस वाई माइनस 2z इजकल टू 2, और यहाँ पे देखिए 2y माइनस जेड बराबर -1, और थर्ड दिया गया 3x माइनस 5y बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन तक हमने देखा कि इनके x, y और z के सभी के साथ थे, लेकिन इसमें देखिए इसमें पहले समीकरण में है, सेकंड समीकरण में इसमें x नहीं है और थर्ड में y नहीं है, तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, यानी हम इन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कर सकते हैं 0x प्लस 2y माइनस जेड इजकल टू -1, और इसमें बढ़ा सकते हैं 3x माइनस वाई प्लस 0z बराबर 3, यानी z को हम प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 है और 0 होती है वो प्लस और माइनस दोनों में से किसी में रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए हम इसका बनाएंगे x अपन वो ax इजकल टू b के रूप में लिखेंगे। दिए हुए समीकरण निकायों को ax इजकल टू b के रूप में लिखने पर देखिए रखिए 3 -1 एंड -2, इसमें आगे 0 2 और -1, ये हो गया 3 -5 एंड 0, b हो गया x हो गया x y z, और b हो गया हमारा 2 -1 एंड 3। ठीक है, अब देखिए मॉडल निकाल लीजिए, तो a इक्वल टू क्या है 3 -1 -2, 0 2 -1 और 3 -5 एंड 0। मॉडल निकालिए इसका, तो मॉडल निकालेंगे 3 के साथ में ये बंद और ये बंद, तो 2 का 0 में क्या 0, 5 का 1 में क्या, तो 5 1 5, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस के 5 हो गया। अब नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस के 1 हो गया, तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। 3 का 1 में 0 का 0 में क्या 0, 3 का 1 में क्या, तो -3, माइनस माइनस प्लस के 3 हो गए। ये माइनस प्लस माइनस के 2, और ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। 0 का 5 में क्या 0, और 2 का 3 में क्या, तो -6। देखिए 5 3 15, माइनस के 15 प्लस के 3। ठीक है, अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के प्लस के हो गए ये 6 तो नहीं 12। ठीक है, ये हो गए 12 3 15, तो ये -15 प्लस 15 बराबर आ गया 0, तो ये 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा हो गया, ये असंगत हो गया क्योंकि a इनवर्स नहीं निकल सकता। तो लिख सकते हैं अतः हम इन समीकरण निकायों का a इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसीलिए यह असंगत निकाय हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ओके, जहाँ पे हो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 5x माइनस वाई प्लस 4z इसका टू 5। ठीक है, दूसरा है 2x माइनस प्लस 3y प्लस 5z इसका टू 2। नेक्स्ट है 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो इन्हें दिए हुए समीकरण निकायों को
ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर। रखिए 5 हो गया, ये -1 ये 4 2 3 5, नेक्स्ट है 5 - 2 and 6, ये हो गया x y और z, ये है 5 2 और -1। देखिए एज का 2 क्या दिया गया है 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 and 6। मोड़े निकालिए इसका 5 ये बंद और ये बंद 3 6 18 और 5 दूनी 10 माइनस प्लस के 10 हो गए। अब देखिए माइनस प्लस के 1, ये बंद और ये बंद। अब देखिए 2 छिका 12 और माइनस के 5 25 प्लस के 4 के साथ में ये बंद और ये बंद, 2 दूनी 4 माइनस के 4 और 5 3 15 माइनस के 15। ठीक है, ये हो गया 18 10 18 और 10 28, तो 5 गुणा 28 प्लस के ये कितने बचे माइनस के 13, तो ये हो गया -13। ये प्लस 4 गुणा 15 4 19 माइनस के 19। देखिए 5 8 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, 140 -13 और 19 चौको 76, तो माइनस के 76 ये हो गए। नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पे ये हो गया 140 माइनस 36 9 और 7 और 1 8, घटाइए 1 और 13 में से 8 गए तो 5, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हम इन समीकरण निकायों का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। इसीलिए यह संगत निकाय हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके, देखिए यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।